नमस्कार फ्रेंड्स, आइए केमिस्ट्री का आज वीडियो नंबर हम 3 लेकर आए हुए हैं। 3 या 4 शायद होगा। तो जो केमिस्ट्री का हम एनसीईआरटी बुक के आधार पे ही आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपका जो दे रखा है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखा जाए, देखिए आज हमें पढ़ना है साधारण नमक कैसे तैयार किया जाता है। साधारण नमक तैयार करने के लिए NaCl का जलीय विलयन लिया जाता है और ये बात याद रखिए, NaCl का जलीय विलयन को विद्युत प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। पहले तो हमें ये समझना है कि NaCl तैयार कैसे किया जाता है। NaCl कैसे तैयार किया जाता है। हाँ, साधारण नमक कैसे तैयार किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी NaOH प्लस HCl का अभिक्रिया करा के साधारण नमक तैयार कर लिया जाता है, ठीक है ना। अर्थात जो नमक तैयार होगा NaCl प्लस H2O। तो आमतौर पे ये प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो साधारण नमक इसे ही बोला जाता है साधारण नमक। साधारण नमक तैयार करने के लिए एक विधि है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर NaCl तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक। तो साधारण नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है। साधारण नमक का उपयोग खाने में किया जाता है, यानी आप जो खाना खाते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है ना। कपड़ा उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, सौरभ बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से अन्य सभी पदार्थों में यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी, देखिए यहाँ इमेज दिखाया है। महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा तैयार किए थे 1930 ईस्वी में, उसका ये इमेज दिखाया गया है, ठीक। यहाँ लिखा भी गया है कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा पूछ लिया जाता है कब तैयार किया गया था, तैयार किए थे। दांडी यात्रा शुरू करने के लिए महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में साबरमती से दांडी को गए थे, ठीक। इन्होंने पैदल ही यात्रा किए हुए थे, ठीक। और नमक के कानून को क्या किए थे, तोड़ दिए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ देख लिया जाए साधारण नमक का उपयोग यहाँ लिखा हुआ है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, विरंजक चूर्ण में इत्यादि महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। यानी जो साधारण नमक है रसायनों का कच्चा पदार्थ है। ये बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में, विरंजक चूर्ण में, ठीक है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अन्य सभी पदार्थों में उपयोग किया जाता है। अब आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। NaOH के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन कराने पर जो प्राप्त होता है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यह प्रक्रिया तैयार की जाती है जिसे बोला जाता है क्लोरो क्षार विधि बोला जाता है। क्लोर क्षार विधि बोलते हैं, यानी क्लोर क्षार विधि। कई बार पूछा गया है कि क्लोर क्षार विधि किसे कहा जाता है, तो यही याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने पर, यानी विद्युत प्रवाहित करने पर जो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, यानी जो पदार्थ तैयार होता है उसे ही क्लोर क्षार विधि कहा जाता है। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्षार का मतलब हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोला जाता है क्लोर, यानी क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्षार। इसे बोला जाता है क्लोर क्षार। क्लोर का मतलब हुआ क्लोरीन, क्षार का मतलब हुआ NaOH। अब आपको यहाँ यह समझना है, यहाँ क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन भी अलग मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपका यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ जल के साथ अभिक्रिया कराया गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। यह क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। अब हाइड्रोजन का उपयोग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है, जैसे आप समझते हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है आपका
हाइड्रोजन गैस का उपयोग आपको ये मैंने बोला था हाइड्रोजन का उपयोग, मैंने ये जो हाइड्रोजन का उपयोग है आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में। उसके बाद आपका है वनस्पति तेल या घी बनाने में, वनस्पति तेल या घी बनाने में, तेल बनाने में लिख दिया जाए। अब क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन का उपयोग और कहाँ किया जाएगा, कॉपरे को विरंजित करने में, विरंजित करने में, कॉपरे को विरंजित करने में किया जाता है। और कहाँ किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड विरंजक चूर्ण हो गया, या फिर कह सकते हैं पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। ठीक है, यहाँ क्लोरीन का उपयोग मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का भी उपयोग बता दिए कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है आपके लिए, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इस्पात के सफाई, अमोनिया क्लोराइड औषधीय सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। घरेलू विरंजक वस्त्र के विरंजक करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए, विरंजक चूर्ण को आपको समझना है। विरंजक चूर्ण का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग यहाँ दिया हुआ है शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर बोले चाहे CaOCl2, या फिर इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है CaOCl ऐसे घेर के Cl। ठीक, ये दोनों एक ही है। विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है, तो यह याद रखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूर्णों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये तैयार होता है। यानी शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर अगर टेम्परेचर देता है तो इसमें टेम्परेचर आता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर बुझे हुए चूर्ण पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग भी दे रखा है, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये क्लोरीन गैस प्रवाहित हो रहा है तो OCl/Cl ये वाला दिखा दिया है और जल बाहर निकल रहा है। ठीक, तो इसका उपयोग देखिएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। ठीक, यानी वस्त्रों को विरंजित करने में किया जाता है। देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन को विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी का माजा, लॉन्ड्री को साफ करने, साफ कपड़ों को विरंजित करने में, अर्थात विरंजन का मतलब है रंग को उड़ाने में या फिर झाड़ने में किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के भी रूप में किया जाता है। पीने के लिए जो जल इस्तेमाल करते हैं उसमें से जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, यानी रोगाणुओं को नाश करने के लिए किया जाता है। अगला आपको समझना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का एक नाम है खाने का सोडा, इसे बोला जाता है खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पहला चीज। बेकिंग सोडा का क्या नाम है, खाने का सोडा है। खाने का सोडा का क्या सूत्र है, NaHCO3 होता है। एक होता है धोने का सोडा, जिसे धोबिया सोडा बोलते हैं। एक होता है मेरे भाई धोने का सोडा। धोने का सोडा में याद रखिएगा सूत्र होता है Na2CO3, इसमें रहता है 10 जल। ये 10 है, ये मत समझिएगा, 10 जल रहता है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक,
तो धोने का सोडा में जल रहेगा 10 ठो, और जो है यानी कि धोने का जो सोडा है इसमें 10 जल है, और खाने का जो सोडा है इसमें जल की मात्रा नहीं है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग पहला चीज रसोई घरों में किया जाता है, दूसरा बेकरी में, बेकरी का मतलब हुआ जो आप पाव रोटी खाते हैं वो स्पंजी होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, जैसे फायर ब्रिगेड होते हैं जो कि धुआं कर देते हैं, उसमें किया जाता है। ठीक, पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी किया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको दे रखा है, बोला हुआ है कि सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घरों में किया जाता है। ठीक है ना, रसोई घरों में, जैसे खस्ता बनाने में, पकौड़ा बनाने में। ठीक, इसके बाद बोला है यह पकाने के लिए शीघ्रता ही यौगिक रासायनिक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त। देखिए इसका एक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम है Na हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसे तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसे तैयार किया जाता है। बोला गया है यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अर्थात कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस की उपस्थिति में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है। इसका उपयोग मैंने अभी बता दिया, रसोई घरों में, ठीक, खाना बनाने में, बेकरी में। ठीक, और यहाँ पर एक और बात यहाँ याद रखने वाली बात है कि आपको इसमें क्या पाया जाता है, स्वादिष्ट वाले टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, जिस कारण ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठीक, यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ दे रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग यहाँ दे रखा है, 1 नंबर बेकिंग पाउडर बनाने में। इसमें देखिएगा टार्टरिक अम्ल रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, भोजन को और ही स्वादिष्ट बनाता है। ये आपको दिया हुआ होगा, हाँ यहाँ देख लीजिए, टार्टरिक अम्ल बताया है। बोला गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किसके लिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा कहिए चाहे बेकिंग पाउडर कहिए, ठीक है ना। इसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। पूछ लिया जाता है बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है, तो यह निम्न अभिक्रिया करता है, यानी कि निम्न अभिक्रिया करने के कारण यह क्या बना देता है, पूरा स्पंज बना देता है और मुलायम और स्वादिष्ट बना देता है। ठीक, अगला इसका उपयोग देखिए, इसमें दूसरा उपयोग दिया हुआ है। दूसरा एक बता रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड के रूप में संगठन किया जाता है। एंटासिड का मतलब होगा, मैंने आपको बता रखा था पहले भी वीडियो में, कि एंटासिड के रूप में जैसे पेट में अम्ल बढ़ जा रहा है, अर्थात HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ढकार आते हैं बहुत खतरनाक, तो उस समय एंटासिड दवा ले लिया जाता है, जो कि क्षार है। क्षार और अम्ल, पेट में आपका अम्ल पाया जाता है, और जो बाजार से लाए वो क्षार होगा, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने के कारण वो उदासीन बना जाता है। उसके बाद आपको ढकार नहीं आते हैं और पेट में दर्द नहीं होता है। मैंने अभी बताया था अग्निशामक के भी रूप में किया जाता है। अग्निशामक का मतलब फायर ब्रिगेड में मैं बताया था। अब धोने का सोडा में देखिए मैंने बताया था 10 जल होता है, यानी धोने का सोडा Na2CO3 और 10 जल होते हैं। ये जो होते हैं ये कपड़ा उपड़ा साफ करने में किया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका भी उपयोग दिया हुआ है कांच उद्योग में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में। देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताया कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में। उसके बाद है बोरेक्स के रूप में किया जाता है सोडियम के यौगिकों का उत्पादन। सोडियम कार्बोनेट का घरों की साफ सफाई में, यानी कपड़ा का जो साफ सफाई होता है या फिर कोई और चीज साफ करना चाहते हैं तो उसको जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल में 2 प्रकार की कठोरता होता है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। यानी अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, 2 प्रकार की कठोरता होता है। तो अस्थायी कठोरता को अगर पानी को गर्म कर दिया जाएगा तो ठीक हो जाता है, लेकिन अस्थायी कठोरता जल्दी जाता नहीं। अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की अगर कठोरता जल में है तो सोडियम कार्बोनेट को आप डालिए, यानी पानी में डाल दीजिए और उसके बाद कपड़ा साफ करेंगे तो जल्दी साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा पदार्थ है
या फिर कौन सा ऐसा पाउडर डाला जाए जो जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को समाप्त कर सकता है, तो आप बताइएगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आज इस पाठ का हम समाप्त कर देंगे, आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखते हैं हम लोग, यहाँ एक बहुत लाजवाब और बेहतरीन चीज दिया हुआ है। यहाँ देखिए, लवण का एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अनुपात निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है क्रिस्टलन का जल किसे कहा जाता है, यानी क्रिस्टलन का जल किसे कहा जाता है, तो बताइएगा लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी जल का निश्चित जितना संख्या होगा उसे बोला जाता है क्रिस्टलन का इकाई। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो जल कितना है मेरे प्यारे भाई, तो जल दिया हुआ है 10, तो इसके जल को बोलेंगे 10, यानी 10 इसमें क्रिस्टलन का इकाई होगा। जैसे इसमें दिया है कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणुसूत्र, देखिए यहाँ 5 अणुसूत्र हुआ कि ना, तो अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5 जल होगा। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट में 10 जल होगा, इसे बोलेंगे 10 अणुसूत्र हुए। ठीक, इसी तरह से इसमें देखिए CaSO4 में 2 हो रहा है। ठीक, तो इसे कहेंगे क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल। अब पेरिस ऑफ प्लास्टर के बारे में आपको समझना है। POP आमतौर पर बोला जाता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर को बोलते हैं POP, पेरिस ऑफ प्लास्टर। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ जल होता है। ठीक, ये किसको गर्म करने पर होता है, यह होता है जिप्सम को गर्म करने पर। 200 कहीं 73 डिग्री टेम्परेचर फारेनहाइट बताता है, कहीं ज्यादा बताता है। चलिए यहाँ देखिए POP 373 इसमें दिया है केल्विन के रूप में। ठीक, तो POP इसे बोलेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्या होता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है। जिप्सम का सूत्र आप समझना है, जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 2 जल हो जाता है, ये जिप्सम का सूत्र है। ये होता है जिप्सम। चलिए अब टेम्परेचर भी याद रखिएगा, 273 केल्विन, कितने केल्विन पर, 273 केल्विन पर गर्म करने पर ये POP प्राप्त होता है, यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हाथों को प्लास्टर करने में, घरों का जो छज्जा होता है, कुछ कोई चीज डिजाइनिंग करने में किया जाता है घरों पे। ठीक, उसके बाद आपका मूर्तियों को सांचे उचे बनाने में किया जाता है POP का उपयोग। घर में POP लगता है, आप देखे होंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है हड्डियों को मरम्मत में, यानी कि टूटे फूटे भाग को जोड़ने में बोला है। जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 आधा जल, यानी POP का सूत्र हुआ। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों की जगह पर स्थिर रखने में किया जाता है, यानी टूटे हुए जब हड्डी जब है आपका कहीं से टूट जाता है तो POP यानी प्लास्टर कर दिया जाता है, जो आप प्लास्तारा बोलते हैं आमतौर पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सफेद चूर्ण या जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है, जिसके कारण प्रदान होता है। यानी कि जब पानी माल मिला देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है और जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, आगे देखना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग तो मैंने बता दिया, होगा कि ना होगा। चलिए एक बार हम इस चीजों को, अब ये पाठ अपना खत्म हो गया, ये पाठ यहीं तक था। यहाँ उपयोग पेरिस ऑफ प्लास्टर का दिया हुआ है। पेरिस ऑफ प्लास्टर का उपयोग बोला है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का उपयोग खिलौना बनाने में, निशाचा बनाने में, सजावटी सामान में, सतहों को चिकना बनाने में, और आप कह सकते हैं हड्डियों को तोड़ने, टूटे हुए भाग को मरम्मत करने में, और घरों की सजावटी तो दे ही दिया है। तो अब का जो ये पाठ है मेरे आधार से खत्म हो गया। आपका इस वीडियो में सारा चीज़ खत्म हो गया। प्रश्न को आपको हल करना है, और जो चीज़ दिया है PH मान मैंने इस सबको आपको बता चुका हूँ। अगर नहीं बनते हैं तो आप हमें बताइएगा, एक दिन इस सारे प्रश्नों को उत्तर हम आपको हूबहू आपको समझाएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।